सबसे पहले मैं सत्य शोधक समाज और सुनील जी और उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम स्वर्गीय वीपी सिंह जी की याद में उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ आयोजित किया गया। क्योंकि राजा साहब से, वीपी सिंह जी से हमारा बहुत, कई लोग यहाँ बैठे हैं, घनिष्ठ नाता रहा। सियासत में की ABCD छात्र राजनीति में से उनसे सीखी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम तो जामिया मिलिया में फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। कंचन अलैया साहब ने जो बताया, जिस तरीके से देश में उस वक्त आग लगवाई जा रही थी, उस वक्त वीपी सिंह जी को हमने, जामिया के लोगों ने, जामिया के यहाँ जिक्र कर दिया मेरे अल्मा मैटर का, हमने उनको वहां बुलाकर के रिसेप्शन दिया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जामिया वालों को चूड़ियां भेंट की थी कि आप क्यों वीपी सिंह जी को इनवाइट करते हैं। आखिर के दौर में राजा साहब से और ज्यादा हमारा ताल्लुक बहुत गहरा रहा। जैसा कॉमरेड राजा बता रहे थे कि डायलिसिस को हफ्ते में 2 दिन रहते थे, तो उनमें से मैं भी एक था जो लगातार उनके साथ बैठा करता था और बहुत सारी बातें हुआ करती थी। मेरी शादी में इत्तेफाक से मेरा रिसेप्शन ट्यूसडे में था, उस दिन राजा साहब का डायलिसिस डे था। तो मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे गांव आए, मतलब यूपी आए, बट उन्हें जब पता चला तो डायलिसिस करा करके उन्हीं कपड़ों में रजाई ओढ़ करके वो गाड़ी में ही केम टू हम, मतलब दैट वाज हिज, मतलब जिसके लिए। और एक चीज और, क्योंकि कई लोग ऐसे जानते हैं, हम कई बड़े देश के बड़े नेताओं के साथ एसोसिएशन रहा, लेकिन वीपी सिंह साहब की गाड़ी में सिर्फ वही बैठ सकता था जिसकी इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। ऐसा सौभाग्य चंद लोगों को था, उसमें से मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि राजा साहब अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे ले जाते। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, मेरी आंख में आंसू आ रहा है, जिस दिन वीपी सिंह जी का देहांत हुआ और मैं उस वक्त कोठी पर था। मुझे कहने में भी, क्योंकि मैं इसलिए सैल्यूट, बार बार सैल्यूट करता हूं ट्रुथ सीकर्स को, कि वीपी सिंह जी की याद में इतना बड़ा कार्यक्रम आप यहां कर रहे हैं, क्योंकि शायद उस दिन इतने लोग भी वहां मौजूद नहीं थे। हम जैसे लोग, चंद लोग खड़े हुए रो रहे थे। जिस नेता ने देश की सियासत का एजेंडा बदल दिया, जिस नेता के नाम पर लोग मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो आदमी अपनी आखिरी सांस तक इस देश के गरीब लोगों के लिए लड़ता रहा, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों के पर जब बुलडोजर चलता था तो बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता था। कंचा अलैया साहब, ये समाज सोचना पड़ेगा। राजा साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। मुझे याद है कि जिनके लिए मंडल लागू हुआ, उन्हीं के नौजवान जो है उस मंडल कमीशन का उस वक्त विरोध कर रहे थे। जिनके लिए मंडल लागू हुआ, वही जातियां, खास ज्यादातर स्टेट्स के अंदर, वो आरएसएस का के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने का फॉर्डर बन गई। क्योंकि पिछड़ा वर्ग समाज में वाकई ये सच्चाई है कि कंचन अलैया जैसे इंटेलेक्चुअल्स कम है,
शेड्यूल कास्ट के अंदर मिशन का काम हुआ, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के माननीय काशीराम से लेकर के आज बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओबीसी के अंदर उतना मिशन का काम नहीं हुआ है। जगन बुलबुल साहब बैठे महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में आपने सही जिक्र किया कि योगा करके थोड़ी ना आप जंग लड़ोगे। वो भी हो नहीं रहा योगा, योगा भी हो नहीं रहा, वो भी डुलमुला रहे। कंचन लहर साहब ने जो बातें की उनका मैं 100% समर्थन करता हूं। विदा कह दिए कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कराए थे, तो मुझे अभी भी डाउट है। और ये बीजेपी वाले बड़े अपने आप को माननीय आज के गृह मंत्री जी का एक बयान आया था कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी। तो मैंने तभी ट्वीट किया था, उसी वक्त मैंने बयान दिया, मैंने कहा झूठ है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का मेरे को फोन आया उस वक्त जब वो मेरा बयान छप गया, मैंने कहा झूठ है, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री देश का एचडी देवेगौड़ा। तो नीतीश जी को भी डाउट था, तो ही रैंक किया। मैंने कहा नहीं साहब, वकलीका आर इन ओबीसी लिस्ट एंड देवेगौड़ा इज द फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इज लिस्टेड ओबीसी। तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि वीपी सिंह जी की लेगेसी को जिस तरीके से आगे, अब देखिए कितना बड़ा वो आदमी था कि परिवार को राजनीति के आसपास नहीं आने दिया। अकेले प्रधानमंत्री है इस देश के रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के पिछड़ा वर्ग को, इस देश के वीकर सेक्शन को एजेंडा दे दिया, उनका असलियत में अपलिफ्टमेंट कैसे होना चाहिए वो किया। लेकिन अकेला देश का प्रधानमंत्री है जिसका की औलाद, जिसका परिवार आज राजनीति में नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री रहते या कितने उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्री बना दिए, कितने लोगों को नेता बना दिया, लेकिन अपनी औलाद को राजनीति के इर्द गिर्द भी नहीं। तो इतनी बड़ी शख्सियत के लिए मुझे जब सुनील जी ने कहा कि ये कार्यक्रम है वीपी सिंह जी का, तो मैं तो लद्दाख गया था, परिवार को लेकर बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, मैं तो प्रीपोर्ट करके सीधा फ्लाइट पकड़ के फैमिली को लेकर सीधा आया। मैंने ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसने, मतलब कई लोग कहते हैं दानिश अली कुंवर साहब तुम तो ओबीसी में नहीं आते, तुम इतना क्यों ये मंडल और वीकर सेक्शन की बात करते हो, वंचित समाज। मेरे तो साहब चक्कटी आप, मेरा तो नाम लोकसभा में कई साथियों ने रख दिया एसवीपी, क्योंकि जब भी मैं लोकसभा बोलने खड़ा होता हूं तो मैं हमेशा शोषित वंचित पीड़ित की बात करता हूं। मेरा एजेंडा, मेरी बात पूरी ही नहीं होती जब तक मैं शोषित वंचित पीड़ित जो है लोग अपने भाषण में लेना, तो मेरा नाम रख दिया भाई, देखो अब एसवीपी बोलने खड़ा हो रहा। तो खैर बहरहाल मैं एक बार फिर मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम देश भर में होने चाहिए, और वाकई वीपी सिंह जी की लेगेसी को अगर आगे बढ़ाना है, और ये वक्त फिर आ गया 2024, मैं कहता हूं कि अगर ये वक्त निकल गया तो फिर शायद आज हम यहां इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके बात कर रहे हैं, शायद ये भी परमिशन आने वाले वक्त में
ना मिला करे कि एक जमाना था कि इस बड़ के पेड़ के नीचे विठल भाई पटेल हाउस में पूरा समाजवादी आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि हम भी इसलिए कुछ इतिहास मालूम है और शुरू से इस आंदोलन में रहे हैं। 25 साल 24 साल तो हम भी विठल भाई पटेल हाउस में रहे, हॉस्टल छोड़ करके यहीं रहे और यही सब कुछ सीखा है, यही रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वीपी सिंह जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, सदियों में पैदा होती है। मैं एक बार फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा। मैं जो बात कह रहा था कि भी किसी ने कहा कि साहब आप तो मुसलमानों में क्षत्रिय हो, आप तो राजपूत कन्वर्टेड मुसलमान हो, आप क्यों इतना ओबीसी के बारे में बोलते? तो मैं मजाक में कहा हुए, लेकिन वो सीरियसली कहा। मैंने कहा देखो, इस देश में वंचित समाज की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई जो है वो गौतम बुद्ध से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के वीपी सिंह तक सब क्षत्रिय थे जिन्होंने लड़ी, और कुंवरदानी से भी क्षत्रिय है, वो भी आगे लड़ता रहेगा। तो मैं तो ये कह करके अपनी बात कर देता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि वीपी सिंह जी के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया और ये कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।